मर्द मराठा संभाजी राजे शिवाजी राजे भोसले। जी हां, संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। स्वराज का जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसे पूरा करने का जिम्मा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी ने उठाया। शेर के बच्चे को छावा कहा जाता है क्योंकि छत्रपति शिवाजी को शेर कहा जाता था, इसीलिए संभाजी छावा थे। और इसी छावा पर एक किताब आई और उसके बाद फिल्म बनी जिसका नाम है छावा। छावा के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि शिवाजी राजे के पुत्र संभाजी राजे कितने महान योद्धा थे। इतिहासकारों का यह मानना है कि बीते कई दशकों में छत्रपति संभाजी महाराज को बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से किनारे कर दिया गया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले वो वीर योद्धा थे। एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता का लोहा खुद औरंगजेब ने माना था। हालांकि संभाजी महाराज का उल्लेख मुगल इतिहास में जरूर मिलता है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारे पाठ्य पुस्तकों से संभाजी गायब रहे। इसीलिए जब यह फिल्म आई तो लोगों के मन में सवाल आया कि जिस व्यक्ति ने इतनी यातनाएं सही, जिस व्यक्ति ने शेर के जबड़े को चीर दिया था, जिस व्यक्ति ने दुखों की पराकाष्ठा को सह लिया था, देश से गद्दारी नहीं की थी, उसके बारे में स्कूल में पढ़ाया क्यों नहीं गया? और अब तमाम लोग हैं जो इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ये विषय समय समय पर उठता रहा है। यह आरोप लगता रहा है कि कुछ लोगों ने भारत के इतिहास को अपने हिसाब से गढ़ा और राष्ट्रवादी नायकों को जानबूझकर भुला दिया गया। औरंगजेब की क्रूरता को छिपा दिया गया। संभाजी महाराज जैसे योद्धाओं को लिखा ही नहीं गया, जबकि कईयों को महान, तो वहीं महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं के संघर्ष को उतना महत्व नहीं दिया गया। अकबर महान हुए, टीपू सुल्तान को वीर योद्धा कहा गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी, बाजीराव पेशवा जैसे योद्धाओं को, छावा जैसे लोगों को इतिहास में कम या फिर ना के बराबर जगह मिली। पिक्चर के जरिए ही सही, मगर मराठा शौर्य और वीरता की गूंज एक बार फिर सुनाई पड़ रही है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि इतिहास की ज्वाला है। वो ज्वाला जो हर राष्ट्रप्रेमी के भीतर वीरता की आग को भर देती है। फिल्म के एक दृश्य में विकी कौशल कहते हैं कि मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे। मराठों ने जब भी अपनी जान दी है तो वो जान स्वराज की रक्षा के लिए दी है, शिवाजी महाराज के लिए दी है। जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए झुकता है, वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा। जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है, उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। वो है जो तख्त के लिए अपने भाई, अपने बाप की जान ले ले, क्या हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा हैं, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन हजारों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज सिर्फ एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि अनेक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। संभाजी महाराज स्वराज के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले योद्धा थे। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति राजा और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। संभाजी अपनी वीरता, विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि महज 13 साल की उम्र में संभाजी को 13 भाषाएं आती थी। संभाजी ने अपने कम समय के शासन में 120 युद्ध किए। खास बात यह है कि 120 युद्ध में संभाजी ने एक भी युद्ध नहीं हारा, जबकि मुगलों की सेना के सामने मराठों की सेना मुट्ठी भर थी। मगर कुशल नेतृत्व और गुरिल्ला युद्ध में निपुणता ने मराठों का भगवा हमेशा लहराया। इतिहास कहता है कि संभाजी के पराक्रम से औरंगजेब इतना परेशान हो गया था कि उसने कसम खाई थी कि जब तक संभाजी राजे पकड़े नहीं जाते, तब तक वो अपने सिर पर मुकुट नहीं पहनेगा। ये बात शिवाजी सावंत के किताब और विकी कौशल की फिल्म में भी दिखाई गई है। संभाजी वीर तो थे ही, लेकिन विद्वान भी बहुत थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 14 साल की उम्र में संभाजी ने वधभूषण, नखशिख, नायिका भेद और 7 शासक नाम के ग्रंथ लिख दिए थे। ये ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे। जिस तरह से कलम पर उनकी पकड़ थी, वैसे ही पकड़ तलवार पर थी। उनकी तलवार अगर उठ जाए तो दुश्मनों की सेना का विध्वंस होना निश्चित था। महज 16 साल की उम्र में संभाजी ने रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा था और जीत भी लिया था। साल 1675 से लेकर 76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में तमाम सफल युद्ध लड़े जीते। संभाजी महाराज के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण सबसे ज्यादा चर्चित रहा, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद संभाजी का यह पहला युद्ध था। संभाजी के साथ मुट्ठी भर मराठा थे। सामने औरंगजेब की 20,000 की सेना थी, लेकिन मराठा सेना मुगलों की सेना पर भारी पड़ती है। मराठों ने खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया था।
खानदेश और बुरहानपुर में मुगलों को हराने के बाद संभाजी महाराज ने मैसूर पर आक्रमण किया। संभाजी महाराज ने 1681 में वोडियार राजवंश के दक्षिणी मैसूर पर आक्रमण किया। उस वक्त वोडियार वंश के राजा थे वोडियार चिक्का देव राय। संभाजी उन्हें भी हरा देते हैं।